हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। तो जल्दी से जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और सीखेंगे हम क्या क्या ट्रिक होती है इनकी जो एग्जाम को क्रैक करा दें। तो आओ चलो पढ़ते हैं। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days. Then in how many days they will complete total work in working together. आप ऐसा मान के चलो यहां पे दो बंदे हैं, ठीक है ना। कितने हैं? दो बंदे हैं। एक का नाम है ए, ठीक है ना। एक का नाम है ए तो दूसरा का नाम क्या है? बी है। ए अगर किसी काम को करता है, मान लो ये है कोई वर्क, ठीक है ना। ए के पास अगर हम बोल दें कि चल भाई ये काम करना है, ए क्या कर रहा है? 10 दिन लगा रहा है उस काम करने को। हम क्या करते हैं? बी को लाते हैं पकड़ के, बी को बोलते हैं कि भाई ये वाला काम कर। बी करता है उस काम को 15 दिन में। अब हम सोच रहे हैं कि काम जो है ना जल्दी से फिनिश हो जाए, ठीक है ना। मान लो आप अपनी कोई मकान बना रहे हो तो ए उस मकान को बनाने में 10 दिन लगाता है, वहीं बी की बात करें तो 15 दिन लगाता है। आप सोच रहे हो कि मकान और जल्दी बने, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को बोलोगे तुम एक काम करो, एक साथ काम करो, ठीक है ना। तो जब ये एक साथ काम करेंगे तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे इनका। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ए कर रहा है 10 दिन में काम, तो वही काम करने को बी लगा रहा है 15 दिन, ठीक है ना। तो जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, तो हम देखते हैं जो एलसीएम आ रहा है वो 30 आ रहा है। 30 को अब आप ऐसा मान लो, देखो जैसे ए है, ठीक है ना, और बी है। जब ये काम करेंगे एक साथ तो इनको खानी है 30 रोटी। इनको कितनी रोटी खानी है? 30 रोटी खानी है। ए जो है ना एक दिन में कितनी रोटी खाता है? ए एक दिन में कितनी रोटी खाता है? तो ए खाता है एक दिन में 3 रोटी। कैसे? 10 3 जा 30, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो बी कितना खाएगा? एक दिन में 2 रोटी को खाएगा, ठीक है ना। एक दिन में ये 2 रोटी को खाता है तो कितने दिन लगाएगा फिर 30 रोटी खाने में? तो वो है 15 दिन। क्यों? 15 2 जा 30, ठीक है ना। और वहीं अगर मैं ए की बात करूं तो ए जो है एक दिन में 3 रोटी खा रहा है, तो कितने दिन लगा रहा है 30 रोटी खाने में? 10 दिन लगा रहा है। वो कह रहा है कि जब ये दोनों एक साथ इस रोटी को खाएंगे तो कितने दिन लगाएंगे। देखो ए एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है? 3 खा रहा है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बी की बात करूं, बी कितनी खा रहा है? 2 खा रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को एक साथ बैठा दूं रोटी खाने को तो कहने का मतलब ये एक दिन में 5 रोटी खाएंगे। अगर ये एक दिन में 5 रोटी खाते हैं तो फिर 30 रोटी खाने में कितना टाइम लगाएंगे ये? तो 30 रोटी है ये, ठीक है ना, और एक दिन में कितना खा रहे? 5 खा रहे। यानी कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। यानी कि ये जो है ना 6 दिन लगाएंगे इस 30 रोटी को खाने में, 6 दिन लगाएंगे। वहीं अगर मैं वर्क की बात करूं, इस वर्क को करने में ये दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो 6 दिन लगाएंगे, ठीक है ना। पहले ए कितना दिन लगा रहा था? 10 लगा रहा था। बी कितना लगा रहा था? 15 लगा रहा था। बट जब हमने बोला तुम दोनों एक साथ काम करो तो तब ये काम कर रहे 6 दिन में, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 15 and 30 days respectively. They started work together but after 3 days A left, then after 3 days B left, remaining work is completed by C alone, then total duration of work. ये कह रहा है कि जो स्टार्टिंग से जब वर्क शुरू हुआ है, काम करना चालू हुआ है और जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक कितने दिन लगते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का है, तीसरा सी नाम का है। ए को हम कोई काम करने को दे दें, ठीक है ना। मान लो घर बनाने को ही दे रहे हैं। ए इसको 10 दिन लगाता है, ठीक है ना। बी वहीं इस काम को करने में 15 दिन लगाता है। वहीं अगर मैं सी की बात करूं तो ये कितने दिन लगाता है? 30 दिन लगाता है। ए कितने दिन लगा रहा है? 10 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन। अब मैं कहता हूं एक काम करो, तुम तीनों मिलकर इस काम को करो, ठीक है ना। तो जब ये तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकाला हमने तो हमने देखा कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30। कैसे करके निकाला एलसीएम? ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे करके निकाला एलसीएम? ऐसे करके निकालेंगे हम, ठीक है। तो जब हमने देखा कितना आ रहा है? 5 2 जा 10 10 3 जा 30, ठीक है ना। तो 30 आ रहा है एलसीएम। जब 30 आ रहा है, अगर मान लो अब यहां पे रोटी रखी हुई है 30, रोटी कितनी है? 30 है। एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है? 3 रोटी खा रहा है। 10 3 जा 30।
एक दिन में ए कितनी रोटी खा रहा है, बोला 3 रोटी खा रहा है, तभी तो वो 10 दिन लगा रहा है, इसीलिए तो वो 10 दिन लगा रहा है। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो ये एक दिन में 2 रोटी खा रहा है, एक दिन में 2 रोटी खाने के कारण ही ये 15 दिन लगा रहा है। क्यों? क्योंकि 15 2 30, ठीक है ना। वहीं अगर मैं सी की बात करूं तो ये एक दिन में 1 रोटी खा रहा है। अगर ये एक दिन में 1 रोटी खा रहा है तो 30 रोटी खाने में कितना दिन लगाएगा? 30 दिन लगाएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है वो देखो, ये तीनों एक साथ काम करते हैं, बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट। अब मान लो आपने कोई काम कराया, ठीक है ना, 3 दिन बाद अभी आपने देखा कि यहां पे काम चल रहा है मेरा, ठीक है ना, ए बी और सी तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों एक साथ क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप मान लो 3 दिन बाद आते हो, आप मान लो 3 दिन बाद आते हो, इनसे पूछते हो अरे ए किधर गया? उन्होंने बोला उसने 3 दिन तक काम करा, अब वो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन तक काम करे? 3 दिन तक काम कर रहे हैं। ए एक दिन में 3 रोटी खा रहा है, बी 2 खा रहा है, सी 1 खा रहा है। अगर इन तीनों को एक साथ बोल दिया जाए कि तुम लोग एक साथ काम करो, तो ये एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे? ये एक दिन में 6 रोटी खाएंगे। कितनी रोटी खाएंगे? ये 6 रोटी खाएंगे। 6 रोटी खा रहे हैं और काम कितने दिन तक कर रहे हैं? मतलब कितने दिन तक रोटी खा रहे हैं? 3 दिन तक खा रहे हैं। कितने दिन तक? 3 दिन तक, ठीक है ना। इसको देखो आप, ये है रोटी, ठीक है ना, ये है रोटी और ये है दिन, डे मतलब, ठीक है ना। तो ये जो है ना एक दिन में तीनों मिलकर 6 रोटी को खाते हैं, ठीक है ना, और 3 दिन तक रोटी खाते हैं। यानी कि इन्होंने कितनी रोटी खा दी? अब 18 रोटी खा दी है। अगर इन्होंने 18 रोटी खा दी तो अब रोटी कितनी बची है? अब बची है 12 रोटी। कितनी रोटी बची है? अब 12 रोटी बची है, ठीक है ना। अब बी और सी ये भी जो है ना काम कर रहे हैं, अब ये एक साथ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए तो निकल गया, उसने 3 दिन काम करा, अब निकल गया वो, ठीक है ना। अब बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं। वो कह रहा है कि जो बी है ना वो भी 3 दिन बाद छोड़ देता है। अगर वो 3 दिन बाद छोड़ देंगे यानी कि सी अब अकेले काम करेगा, ठीक है ना। यानी कि बी कहता है मैं तो बस 3 दिन तक ही काम करूंगा, उसके बाद मैं भी छोड़ दूंगा, ठीक है ना। यानी कि जब बी और सी एक साथ काम करेंगे, ठीक है ना, तो बी एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है? 2, और सी कितनी खा रहा है? 1 खा रहा है। यानी कि ये एक दिन में कितनी रोटी खा रहे हैं? 3 रोटी खा रहे हैं। एक दिन में 3 रोटी खा रहे हैं। और कितने दिन तक खा रहे हैं? 3 दिन तक खा रहे हैं। यानी कि 3 रोटी कितने दिन तक? 3 दिन तक। यानी कि इन्होंने 9 रोटी खा दी। क्यों? क्योंकि 3 3 जा 9। अगर इन्होंने 9 रोटी खा दी है तो अब रोटी कितनी बची? अब रोटी बची 3। अब सी कहता है कि भाई मैं एक दिन में 1 रोटी खाता हूं, मैं एक दिन में 1 रोटी खाता हूं, 3 रोटी रह रखे हैं, 3 दिन लगाऊंगा खाने में, तो 3 दिन लगाता है खाने में, ठीक है ना। आपको तो पता ही है ये क्या हो गई? रोटी, ठीक है ना, और ये क्या हो गया? डे हो गया, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ वर्क बताओ। तो टोटल ड्यूरेशन क्या है? टोटल ड्यूरेशन ये है जब तीनों एक साथ तो 3 दिन, जब तीनों एक साथ तो 3 दिन तक इन्होंने काम करा, ठीक है ना। जब ये B प्लस सी एक साथ तो इन्होंने भी 3 दिन तक काम करा। और जब C एक साथ, जब C अकेले काम करा था इसने भी जो है ना 3 दिन तक काम करा। यानी कि 9 डेज लग रहे हैं। टोटल कितने दिन लग रहे हैं? 9 दिन लग रहे हैं। टोटल कितने दिन लग रहे हैं? 9 दिन लग रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A, B and C कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 and 30 days. They started work together, but after some days, A left after 1 day, B left, remaining work is completed by C alone in 3 days. Then after how many days did A leave the work? इसको आप एक दूसरे ढंग से भी समझो। देखो, मान लो आपने कोई काम करवाया A, B और C से एक साथ, ठीक है ना। अब आपको इनको क्या देना है? इनकी लेबर कॉस्ट देनी है, ठीक है ना, मतलब इनको रुपये देने हैं, आप यूं मान लो। अब आप रुपये दोगे तो आप किस ढंग से दोगे? देखो, सबसे पहले तो आप ए को देखो, बी को देखो और सी को देखो। ए कहता है कि मैं 10 दिन में काम करूंगा इसको, या मतलब मैं इस मकान को 10 दिन में बना दूंगा। बी कहता है मैं 15 दिन में बना दूंगा। सी कहता है मैं 30 दिन में बना दूंगा। आप कहते हो कि नहीं भाई, मेरे को तो और जल्दी चाहिए ये मकान बनी हुई। एक काम करो, आप तीनों एक साथ काम करो। तो जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। इनका जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा, ठीक है ना। अब आप देखते हो कि ए जो है ना एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है? 3 रोटी खा रहा है। 3 रोटी खा रहा है तो ये 30 रोटी खाने में कितने दिन लगाएगा? 10 दिन लगाएगा। क्यों? 10 3 जा 30। वहीं अगर मैं 15 2 जा 30 करूं तो यानी कि बी एक दिन में 2 रोटी खा रहा है। वहीं 30 × 1 करूं तो 30 आएगा। यानी कि सी एक दिन में 1 रोटी खा रहा है। अब देखो, आप हिसाब करते हो कि किसने कितने दिन काम करा और किसने कितने दिन काम करा, ठीक है ना।
किसने कितने दिन काम करा और किसने कितने दिन काम करा। अब आप देखो, सबसे पहले देखो ये कह रहा है कि बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट, ए ने कब छोड़ा हमें नहीं पता। ये इसका मतलब यही सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है ना। आफ्टर वन डे बी लेफ्ट, यानी कि बी और सी ने एक दिन काम करा है, यानी कि बी और सी ने कितने दिन काम करा, एक दिन काम करा है। इन दोनों ने एक साथ मिलकर एक दिन काम करा। उसके बाद वो कह रहा है कि जो सी है ना वो अकेले ही 3 दिन काम कर रहा है। यानी कि आपने सबसे पहले सी को बुलाया, आपने कहा कि तूने कितने दिन काम करा, उसने कहा मैंने 3 दिन काम करा। तू एक दिन में कितनी रोटी खाता है, उसने कहा मैं एक दिन में 1 रोटी खाता हूं। अगर तू 3 दिन ये रोटी खाएगा तो यानी कि तूने कितनी रोटी खाई है, यानी कि तूने 3 रोटी खाई है। 3 दिन में तूने 3 रोटी खाई है। अगर तूने 3 दिन में 3 रोटी खाई तो अब बच गए कितने, 27 रोटी। बी प्लस सी को बोलते हो आप, तुम दोनों ने एक साथ कितने दिन रोटी खाई, बोलते हमने एक दिन बैठे थे हम बस केवल एक साथ रोटी खाने को, ठीक है ना। तो पहले ये बताओ तुम दोनों एक दिन में कितनी रोटी खा रहे हो मिलकर, बोला 3 रोटी खा रहे हो हम एक दिन में मिलकर। अगर तुम एक दिन में मिलकर 3 रोटी खा रहे हो यानी कि तुमने एक दिन में 3 रोटी खाई, तो हाँ जी हमने एक दिन में 3 रोटी खाई। अब इसको माइनस कर दिया आपने, कितने हुए, अब 24 रोटी हुई। अब 24 रोटी हुई। अब आप बुलाते हो फिर से ए को, बी को और सी को, तीनों को बैठाते हो। ये बताओ तुम लोग एक दिन में एक साथ मिलकर कितनी रोटी खा रहे हो। उन्होंने कहा हम एक दिन में एक साथ मिलकर 6 रोटी खा रहे हैं। अच्छा तो तुम 6 रोटी खा रहे हो। एक बार बताओ बची थी 24 रोटी, ठीक है ना, तुम एक दिन में 6 खा रहे हो, तो तुमने कितने दिन लगाए, तुमने लगाए 4 दिन। तो वो बोलते हैं हमने 4 दिन लगाए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन जो है ना रोटी को खाया एक साथ, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि जो ये ए है ना, इसका मतलब यह है कि ए ने ये जो मकान बनाने में 4 दिन लगाया। इसका मतलब तो यह है कि ए ने इस मकान को बनाने में कितने दिन लगाए, 4 दिन। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव द वर्क, तो वो है 4 डेज। आंसर क्या है, 4 डेज, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू एनी वर्क इन 10, 12 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। बी लेफ्ट बिफोर 3 डेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, ए बिफोर 7 डेज, देन टोटल ड्यूरेशन ऑफ वर्क। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप ये देखो, ठीक है ना। आप मान लो कोई मकान बनाते हो या कोई वर्क दे रखा है, ठीक है ना। ए कहता है कि मैं तो 10 दिन लगाऊंगा जी, बी कहता है मैं तो 12 दिन लगाऊंगा और सी कहता है मैं 30 दिन लगाऊंगा, ठीक है ना। आप कहते हो कि नहीं मेरे को तो इससे भी जल्दी बनवानी है मकान, तो आप क्या करोगे, फिर इन तीनों को एक साथ काम करवाओगे, ठीक है ना। अब कितने जल्दी काम करेंगे, सबसे पहले आप एलसीएम निकालो। जब आप एलसीएम निकालते हैं इनकी तो आप देखते हो यहां पे आता है 60, यानी कि ये तीनों को क्या करना है, 60 रोटी खानी है, ठीक है ना। 60 रोटी खानी है। ए 60 रोटी को खाने में एक दिन में कितनी रोटी खाता है, तो 6 खाता है। क्यों, क्योंकि 10 6 जा 60, यानी कि अगर ये एक दिन में 6 रोटी खा रहा है तो 60 रोटी को खाने में ये 10 दिन लगाएगा। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो ये एक दिन में 5 रोटी को खा रहा है। वहीं अगर मैं सी की बात करूं तो सी जो है एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है, 2 रोटी खा रहा है। एक दिन में 2 रोटी खाने के कारण ये 30 दिन लगा रहा है। क्यों, क्योंकि 30 × 2 कितना होता है, 60 होता है। अच्छा तो ये तो हो गया। अब आप क्या करते हो, देखो अब आपको इनका हिसाब किताब करना है। क्यों, क्योंकि इन्होंने तो आपको मकान बना के दे दी, अब आपने इनका हिसाब किताब करना है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने एक साथ काम करा, ठीक है ना। आपको पता चल गया कि ए ने जो है ना काम को छोड़ दिया, तो इसका मतलब अब बी प्लस सी काम पे लगे होंगे, ठीक है ना। अब आपको पता है जब बी भी छोड़ देगा तो इसका मतलब सी ने ही अकेले काम करा होगा, ठीक है ना। अब वो क्या कहते हैं कि बताओ भाई अपना अपना कितने कितने दिन तुमने काम करा। अब देखो मान लो यह है कोई फिनिशिंग डे, ठीक है ना, यह है कोई फिनिशिंग डे, ठीक है ना। फिनिशिंग डे का मतलब है मकान बना के दे दिया, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो, इनकी जो है ना कॉस्ट, मतलब इनके जो है ना आपने रुपए देने हैं इनको, तो किस हिसाब से देखो आप पूछते हो कि बी भाई तूने कितने दिन तक काम करा। बी कहता है जिस दिन काम खत्म हुआ ना उससे 3 दिन पहले मैंने काम को छोड़ दिया था, यानी कि यहां से है मान लो स्टार्टिंग डेट, यानी कि यहां तक बी ने काम करा, ठीक है ना। अगर यहां तक बी ने काम करा 3 दिन पहले, तो यानी कि बी प्लस सी ने केवल यहां पे तक काम करा, इसके बाद सी ने अकेले काम करा, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं ए से, तो ए कहता है मैंने काम जब खत्म हुआ था ना तो उससे ही 7 दिन पहले मैंने जो है काम को छोड़ दिया था, 7 दिन पहले काम को छोड़ दिया था। अब ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये वाली लाइन,
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी कि यहां पे तक जो है ना बी प्लस सी ने एक साथ काम करा, बी प्लस सी ने एक साथ काम करा। क्यों? क्योंकि बी ने कहा कि मैंने 3 दिन पहले छोड़ दिया था, 3 दिन पहले छोड़ दिया था, यानी कि जो 3 दिन रह गए थे वो सी ने अकेले काम करा। वहीं ए कहता है कि मैंने तो 7 दिन पहले छोड़ दिया था। तो 7 दिन पहले छोड़ने का मतलब है कि जब बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि ये जो यहां पर से यहां का डे है ना, ये हो गया 4 दिन, ये 4 दिन। ये 4 दिन कैसा है? जब 7 में से -3 गया तो 4 दिन आ गए, ठीक है ना, जब 4 दिन, यानी कि जो रिमेनिंग है ना ये वाला पोर्शन, ये स्टार्टिंग से यहां पे ए प्लस बी प्लस सी ने एक साथ काम करा। अगर इन्होंने एक साथ काम करा तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन्होंने कितने दिन तक काम करा, तभी हम टोटल निकाल पाएंगे कि कितने दिन लगे इस मकान को बनाने में, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो, सी ने कहा न, सी ने नहीं, बी ने कहा मैंने 3 दिन पहले छोड़ दिया था, यानी कि सी ने अकेले ही काम करा, यानी कि सी ने अकेले ही काम करा। अगर सी ने अकेले काम करा तो सबसे पहले ये देखो आप, सी एक दिन में कितनी रोटी खाता है? सी एक दिन में खाता है 2 रोटी। सी एक दिन में अगर 2 रोटी खाता है तो 3 दिन तक अगर ये रोटी खाएगा तो कितनी रोटी खा देगा? 6 रोटी, ठीक है ना। यानी कि 6 अगर यहां पर से माइनस करें तो यहां कितना बच जाएगा? अब 54 रोटी, यानी कि 54 रोटी बच गई। अब बी प्लस सी एक साथ खाते हैं रोटी को, कितने दिन तक खाते हैं? ये 4 दिन तक खाते हैं। कितने दिन तक खाते हैं? 4 दिन तक खाते हैं। और एक दिन में ये दोनों मिलकर कितनी रोटी खा रहे हैं? 7 रोटी खा रहे हैं। तो 4 दिन तक इन्होंने कितनी खा दी होगी? 28 खा दी होगी। जब ये अगर 28 खा चुके होंगे तो अब रोटी कितनी बची? अब रोटी बची 26। कितनी रोटी बची? 26। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी एक साथ रोटी खा रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखो ये एक दिन में कितनी रोटी खा रहे हैं? तो एक दिन में ये 13 रोटी खा रहे हैं। कितने? 13 रोटी खा रहे हैं। तो 26 रोटी को खाने में कितने दिन लगाएंगे? ये लगाएंगे 2 दिन। कितने दिन लगाएंगे? 2 दिन, ठीक है ना। ये क्या हो गए? ये हो गए डे, क्या है ये? डे। और ये क्या है? रोटी। ये क्या है? डे। और ये क्या है? रोटी। ये क्या है? डे। और ये क्या है? रोटी। हमें तो ये बस इसने ये पूछा कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ वर्क, भाई ये कितने दिन में काम खत्म हुआ है। तो यहां देखो, जब इन तीनों ने एक साथ काम करा तो कितने दिन लगाया? बोला 2 दिन लगाया। इसने, इन दोनों ने 4 दिन लगाया और इन्होंने 3 दिन लगाया। 2 + 4 कितना हुआ? और 4 + 3 ये हो गया टोटल 9, यानी कि इन्होंने एक साथ जो है ना 9 दिन में मकान को तैयार कर दिया। इन्होंने जो है ना 9 दिन में ही मकान को तैयार कर दिया। तो क्वेश्चन वाला यही पूछ रहा था कि भाई बताओ मकान को बनाने में कितना टाइम लगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग से और फिनिशिंग तक। तो वो है 9 डेज, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और आज की क्लास हमारी यहीं पे तक। थैंक यू।